कवि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ बातों को ऐसे सरल कह जाता है जिसका अर्थ बहुत घातक होता है। छोटी भी बात बहुत बड़ी कह जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ क्लास 10th का NIOS बोर्ड का हिंदी का जो है हमारे दोहे हैं। आपको पता ही होगा कि दोहा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर छोटे से छोटे लाइन में बहुत कुछ कह दी जाती है। ठीक है, जैसे मैं भी आपको कहना चाहता हूँ एक ही बात कि अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्त, अपने साथी, अपने सहपाठी जो आपके आसपास क्षेत्र में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए जो वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और ये सबसे ज़रूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ है ये कि आप कभी भी देखिए मेरा वीडियो तो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत गुण रहस्य छुपे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है। अगर आप अधूरा देखोगे तो अधूरा जानकारी जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है। दोस्तों, मेरा तो विचार है कि सच आप न देखो तो ही बेटर है, क्योंकि अधूरा जानकारी मैं नहीं चाहता कि आपको अधूरा जानकारी रहे और आप इसका गलत प्रयोग करो, क्योंकि इससे गलतफहमी बन जाती है। ठीक है, चलिए हम इस सब बात करते हुए और हम अपना जो है अगला अपना दोहे पे आ जाते हैं जो हिंदी के हमारा NIOS बोर्ड का है। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। पहले हम कबीर के बारे में दोहे पढ़ेंगे, फिर हम रहीम के पढ़ेंगे, फिर हम बिंद के पढ़ेंगे। तो देखते हैं कबीर जी ने क्या क्या दोहे लिखे हैं। कबीर जी ने पहले दोहे में यही कहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिए, करनी न ऊंच न होए, सुवरन कलश सूरा भरा, साधु निंदे सोई। देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसमें कबीर जी सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे न हो तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है जिस प्रकार शराब सोने के कलश में संजन इंद्र समझते हैं। आपको पता है कि जिस तरह से अगर शराब जो है किसी कलश में भी रख दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति उसको अच्छा नहीं करेगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर उच्च कुल में जन्म लेता है तो उसका ऊंचा, ठीक है, तो वो ऊंचा नहीं कहलाता है, ऊंचा तो उसको कर्म कहलाता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देती है और बुराई का पात्र बन जाता है, उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आचरण अलग अच्छा न हो तो वह भी लोगों की तारीफ का काबिल नहीं बनेगा, वो भी निंदा का ही पात्र बनेगा, क्योंकि ऊंचे कुल में बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से नहीं होती है या धनवान या निधन होने से नहीं होता है, बल्कि उसके आचरण से होता है, उसके व्यवहार से होता है, उसके चाल चलन से होता है, अच्छे कर्म से होता है। तभी तो यहाँ कहा गया है कि बुरे कर्म करने वाले की हमेशा सदैव निंदा ही होती है। इसलिए कवि ने बहुत ही अच्छी बात इसमें बताने की कोशिश की है। अगला जो है दोस्तों ये है कि निंदक नियरे रखिए आंगन कुट छाओ, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर स्वभाव। इसका अर्थ यही है, अपनी आलोचना करने वाले को कोई पसंद नहीं करता, ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। ये समाज में ऐसे लोग तो अक्सर मिल जाते हैं जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे निंदा करते हैं, मगर ऐसे लोग बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं जो सामने ही हमारी आलोचना करें, हमारी कमियां बताएं। प्राय हम ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कवि ने ऐसे आलोचकों से बचने की नहीं बल्कि उसके अपने नज़दीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। वो कहते हैं कि निंदक को न तो आंगन में कुटी बनवाकर अपने पास रखना चाहिए, कि जो निंदक हो उनको अपने पास आप कुटी बनवा के रख लो। ये निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलाता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव जो होते हैं निर्मल हो जाते हैं। जैसा सोचिए कि आदमी अपना शरीर तो साबुन और पानी से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतें, स्वभाव की कमियों को, बुराइयों से कैसे छुटकारा पाए। आदमियों को अपनी कमियां, कमजोरियां और बुराई खुद तो दिखाई नहीं देती है, दूसरे लोग आम तौर पर उसके सामने इसका उल्लेख नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो है डरता है कि भाई अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो कहीं बुरा ना मान ले। तो ऐसे व्यक्ति से हमें थोड़ा डरना भी चाहिए। केवल आपको आलोचक ही जो होगा जो आपको पसंद नहीं करता होगा या आपकी बुराई आपको बताता होगा। ऐसे व्यक्तियों को जो कवि ने ये कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को तो आपको एक कुटीर बना के अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समय समय पर आपको अपनी गलतियों का एहसास करवाएगा आपको, और आप उस गलती को सुधारोगे और एक बहुत ही सर्जन व्यक्ति बन जाओगे और महान कहलाओगे। अगला जो दोस्तों हमारा ये है कि गुरु कुम्हास शिष्य कुश कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार देत बाहर मारे चोट। अर्थात
इसमें कवि बताना चाहते हैं कि आपने तो देखा ही होगा कि गुरु और शिष्य का रहस्यमय जो होती है बात, आपने देखा होगा कि कबीर अपने दोहे में गुरु शिष्य के संबंध और गुरु के कार्य के विषय में बताता है कि जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है उसी प्रकार गुरु जो होता है एक सच्चे विद्यार्थी, सच्चे देशभक्त को तैयार करता है। अपने कुम्हार के घड़ा बनाते आपने देखा ही होगा या आप चित्र में देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार जो है घड़े बना रहा है। आप जानते हो कि बीच बीच में जो है हाथ से मिट्टी के उस लेवल आकृति देता है, जैसे से वह आकृति स्पष्ट होता है, उसका आकार बढ़ता है, वैसे वैसे उसे संभालने के लिए विशेष यत्न करता रहता है, वरना आकृति बिगड़ जाती है। घड़ा बना चुकने पर जब वह उसे चाक से उतारता है तो धीमी धीमी कर उसकी कमियों को परखता है। अक्सर कहीं कहीं मिट्टी के बीच हवा या जाने से छेद रह जाते हैं तो वो उन्हें देखता और ढूंढ निकालता है। उन्हें दूर करता हुए भीतर हाथ का सहारा देता है ताकि घड़ा टूट न जाए और बाहर की तरफ से थपकी से चोट मारता है। तब कहीं जाकर घड़ा जो है सुंदर एक घड़ा के रूप धारण कर लेता है। दोहे में कबीर जी भी यही कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उसकी खामियां, उसके दोषों को दूर करता है। ठीक है, काटना अर्थ निकालना होता है, आपको पता है। ऐसे करते हुए अपने शिष्य के भीतर के सहारा देता है यानी आंतरिक रूप से स्नेह देता है, पर वह बाहर से कठोरता भाव बरतता है। कहने का अर्थ यही है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेह होता है। वो अपने शिष्य को तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चरित्र रूप से भी दृढ़ बना देता है। इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा गुरु जो होता है वो कोरा ज्ञान नहीं देता है बल्कि उसे समाज और दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में तैयार करता है। यह ज्ञानवान बनाने के साथ साथ चरित्रवान बनाने के भी संकेत करते हैं। जैसे घड़े में अगर नन्ही नन्ही छेद रह जाता है तो उसे पानी रिसेगा और उसकी उपयोगिता कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, वैसे ही ज्ञान अगर आचरण और व्यवहार पर खड़ा नहीं उतरेगा तो उसकी जो है समाजी उपयोगिता भी नहीं रहेगी। इसलिए गुरु को यहाँ विशेष बात बताई गई है कि गुरु जो होता है बच्चों को मार फटकार के बुरा भला कह के उसको एक अच्छा सेप देता है जो समाज के लिए और देश के लिए वो मूल्यवान बन जाए। जैसे कोई घड़ा में अगर कोई दोष हो जाता रहता है, कोई छेद रहता है तो कोई भी उसको खरीदना या लेना पसंद नहीं करता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बेकार है, उसके पास समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसको भी देश के लिए उपयोगिता नहीं माना जाता है। कबीर जी अगले दोहे में ये कहते हैं कि जो जल बांधे नाव में घर में बांधे दाम, दोनों हाथ उछाल लिए यही सियाने काम। अर्थात आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर आपके पास अपार दौलत होती है तो कितना मजा आता। क्या कभी ये सोचा है कि धन हमेशा ही फायदेमंद नहीं होती है, वो अपने साथ बहुत ही बुराई ले आती है। अगर किसी के पास बहुत सा पैसा हो जाए तो वो इतराने लग जाता है, यहाँ तक कि उसके बोलने का समझने का ढंग भी बदल जाता है, फिर भोग विलास और फिर बुरे आदतों में वो पड़ जाता है। यानी धन एक हद तक तो जरूरत को पूरा भी करता है लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमारे लिए बुराई का ही स्रोत माना जाता है। ठीक है, लेकिन पैसा होने पर आदमी सुख सुविधाओं में फंसता है, केवल अपना फायदा देखता है और लालसा भरा जीवन जीने की कोशिश करता है। केवल व्यक्ति जो है अपना ही फायदा देखता है और विलासा भरा जीवन जीता है। कभी ने धन की अधिकता होने पर उसे छुटकारा पाने या उसे दान कर देने की बात कही है। उन्होंने नाव में पानी भरने से इसका तुलना किया है। उनके अनुसार जैसे नाव में पानी भरने पर यदि पानी का बाहर न निकाला जाए तो नाव को डूबना तय माना जाता है, वैसे धन की अधिकता होने पर यदि दान करके उसे खर्च न किया जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित माना गया है। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उछालना शुरू कर दें। नाव में पानी भरने पर उसका डूबना निश्चित है। इसीलिए जैसे कि पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हथेली मिलकर उसका अंजलि बनाकर उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक धन हो तो आप जानते ही हो कि जो व्यक्ति अंजलि भरकर उसे दोनों हाथों व्यक्तियों को दान करना चाहिए, नहीं तो वो जो होगा उसको विकृति दे देगा, उसके लिए दुश्मन पैदा कर देगा और उसका जीवन को जो है नष्ट तहस कर देगा और वो व्यक्ति जो है धन के दौलत के लालच में अपना जीवन भी नष्ट कर देगा। तो इसलिए कवि ने कहा कि दोनों हाथ इसको छाल देने में ही भलाई होती है। अगला पोयम जो है रहीम जी का है, उन्होंने कहा है पावस देखिए रहमन मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बख्ता भय हमको पूछत कौन। अर्थात
अर्थात जो है रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु को आने पर कोयल ये सोचकर मौन साध लेती है कि अब तो मेढक बकता हो गया है, अर्थात जानकारी न रखते हुए भी वे बढ़ चढ़कर बात करने लगा है, अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात हमारी वाणी की प्रशंसा करने वाला कोई नहीं रहता है। आशय यही है कि जब कम जानकार या अज्ञानी लोगों को आपको पता है कि वो बढ़ चढ़कर बातें करने लग जाते हैं और अपने आप को बुद्धिमान करने लगते हैं, ठीक है। ज्ञानी लोग स्वर अज्ञानी फिर टटर के स्वर में बदल जाता है, यानी अज्ञानी व्यक्ति भी अपने ज्ञान का झूठा प्रदर्शन करने लग जाता है तो वो एक तरह से टटर की शोर में दब जाता है। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसकी बातें कोई नहीं सुनता है और उसकी आवाज़ें जो है इसके टर की आवाज़ों में दब जाता है। इस तरह शोर में उनका स्वर सुनने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ज्ञानी व्यक्ति जो बात कहना चाहता है उसकी बातों का कोई प्रभाव जो है दूसरे व्यक्तियों पर नहीं पड़ता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो है कुछ समय के लिए खामोश हो जाता है। जैसे कि ये जानकार ही ज्ञानी जन मौन धारण कर लेते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में मेढक की टटर करने से कोयल जो होती है, जो ज्ञानी होती है, वो अपना जो है मुख साध लेती है। दोस्तों इसमें जो होती है, आप लोगों को जब भी आप दोहे करने होंगे तो आपको इसमें प्रसंग सहित व्याख्या करना पड़ेगा। तो इसमें प्रसंग जो होती है आपको एक ही दिमाग में रखना होगा कि प्रसंग में ये कहा जाएगा कि पशु दोहे जो भक्त कवि रहीम द्वारा रचित है, इसमें कवि रहीम ने जानकारी न रखते हुए भी बढ़ चढ़कर बात करने वाले अज्ञानी पर पक्षघात किया है। आपने जितने भी मतलब पोएम पढ़ोगे, जितने भी आपको अगर प्रसंग आ जाता है तो आप प्रसंग में यही लिखोगे कि पशु दोहा भक्त कवि रहीम द्वारा चरित्र है या कबीर द्वारा रचित है या बिंद्र द्वारा रचित है। इसमें जो है कवि ने यह बात कही, जो मैं आपको प्रसंग बताता हूँ उस बात पे आपने ध्यान देना है। तो प्रसंग लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपने सिर्फ इतना ही 2 वर्ड याद रखना जो मैं लास्ट में आपको जरूर इस वर्ड को प्रदर्शित करूँगा कि आपने स्टार्टिंग में क्या लिखना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, यही लिखना कि पशु दोहा जो है भक्त कवि रहीम या कबीर या बिंद जिसका भी हो उसका नाम लिखना है आपने, द्वारा रचित है। इसमें ये कहना चाहते हैं। ये तो आपका हो गया क्या प्रसंग हो गया। और उसके बाद व्याख्या जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने शब्दों में, वो सारे व्याख्या है, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे हमारा जो है रहीम जी ने क्या कहा है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहीमन दावे न दावे जानत सकल जहान। इसका अर्थ दोस्तों यही होता है कि इसमें जो है रहीम जी जो है यही कहना चाहते हैं कि खैर यानी कथ्य का प्रयोग पान में किया जाता है। आपने देखा है खैर जो होती है कत्थक होती है जो पानों में प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा। आपको पता भी होगा कि वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, वो जो होता है मुंह में लालीपन लाने के लिए हम कत्थक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पान में किया जाता है, यह होंठों को लाल करके अपनी उपस्थिति को दर्शाता है कि आप खाते हो तो आपका होंठ जो होता है लाल हो जाता है। उसी प्रकार खांसी को भी दबाया नहीं जाता, सांस उखड़ने पर इसका पता लग ही जाता है। खुशी का भाव भी व्यक्ति के चेहरे पर झलक जाती है। किसी के अगर मुंह पे खुशी का जो है प्रभाव है तो वो आसानी से दिख जाता है, ठीक है। इसी प्रकार शत्रुता हो, प्रेम हो, शराबी हो, ये सारे चीज़ें जो होते हैं अपने आप दिखने लग जाती हैं, इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रहीम कवि इसके प्रभाव के विषय में कह रहे हैं कि यह सातों प्रभाव जो होती है दबाए नहीं दबता है, समय आने पर प्रकट हो ही जाती है। इस सत्य को सारा संसार जानता है, क्योंकि जो सत्य है आपको पता ही है कि खैर हो या खून किसी को किया गया हो या खांसी हो, खुशी हो या किसी से हमें बैर हो या हमें किसी से प्यार हो या मद्यपान यानी हमने शराब पिया हो, ये सारे चीज़ें जो होती है ना कभी भी दबाए नहीं दबती है, वो एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। तो कवि ने इसमें बहुत ही अच्छी बात बताने की कोशिश किया है। अब चलिए देखते हैं कि बिंद जी ने अपनी जो ये दोहे हैं उन्होंने उनमें क्या कहने की कोशिश किया है। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान रस्सी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। अर्थात कवि इसमें यही कहना चाहते हैं, आप तो इसका प्रसंग समझ ही गए होंगे कि पशु दोहे में रीति कवि बिंदा के अभ्यास के प्रसंगत होने की अवसर छोड़ने वाला है। इसमें जो है बिंद जी ने बताया है कि किस प्रकार जो है किसी व्यक्ति को अगर बार बार कोशिश किया जाए तो ये जो है कोई भी कामयाब हो सकता है। अर्थात इसमें हम व्याख्या देखते हैं क्या है। कवि कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन सकता है, और यह ठीक उसी तरह से होता है जैसे
कोमल रस्सी द्वारा कुएं की पत्थर की जगह पर बार बार रगड़ खाने के कठोर पत्थर भी निशान पड़ जाता है। आपने देखा होगा कि कोई कुआं पर गए होंगे, कुआं पर आपने देखा होगा कि पत्थर जैसा कुआं जो बनाई जाती है उस पर रस्सी जो है हम पानी खींचने के लिए उपयोग करते हैं। तो वहाँ बार बार खींचने से क्या होता है कि जो पत्थर होती है उस पर दरारें पे निशान पड़ जाती है। ठीक है, तो आप भी अगर सोचिए, अगर बार बार आप पढ़िएगा, बार बार समझिएगा तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप इतने मूर्ख हो, आप यहाँ तक आ चुके हो 10वीं क्लास, तो आपको मतलब समझ तो होगी। तो उसी प्रकार कहता है कवि कि बार बार खींचने से जब सिल पे पड़ जाता है निशान, तो इंसान की बार बार मेहनत करने से वो कामयाबी क्यों नहीं होगा। आगे कहते हैं कि इसका अगर कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार, तो धीरे धीरे क्या होता है, वह उस काम को सभी पक्षों के अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेता है और इस तरह उस काम में कुशलता प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार कार्य करने में यह समझने लगता है कि यदि कोई कार्य किए जाए तो कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार कार्य की समझ पाकर वह चतुर और अच्छा जानकार हो जाता है। तो इसी प्रकार कवि ने एक आपने स्टोरी भी सुना होगा बर्दराज की। बर्दराज में भी यही बात कही गई थी, करत करत अभ्यास। जो एक मूर्ख बालक भी ज्ञानी बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। इसमें यही था कि एक बर्दराज नाम के एक व्यक्ति था जो गुरु के पास पढ़ने गया था अपने पिता से दूर, और वहाँ पर गुरु जो उसको पढ़ाता था लेकिन उसको समझ में कुछ भी नहीं आता था। तो वो क्या करता, ऐसे करते करते कई साल बीत गए, जो उसके सहपाठी थे आगे निकल गए और वो पीछे के पीछे ही रह गया। फिर गुरु ने यही बात कहा कि भाई बेटे, आपसे पढ़ने लिखने वाला काम नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, आप विद्यालय छोड़ के अपने माता पिता को काम में हाथ बढ़ाइए। और उसको एक सत्तू का पुटिया दे दिया और कहा आप जाइए, आप वहीं पे अपना जीवन व्यतीत कीजिए। तो वो जाते जाते बीच रास्ते में वो गया तो उसको बहुत तेज़ भूख लगी और वो चला गया एक कुएं के पास। कुएं के पास उसने देखा कि एक बार बार रस्सी के आने जाने से क्या हुआ कि वहाँ पर जो सील पड़ा हुआ था, जो कुआं पे पड़ी हुई थी, उसकी वजह से निशान पड़ गया। ठीक है, ये देख के वो बहुत काफ़ी हैरान हुआ कि जब एक कोमल रस्सी जो थी बार बार घसने के वजह से पत्थर जैसे चीज़ों पे निशान पड़ गया, तो मैं बार बार अगर कोशिश करूँ, बार बार मैं मेहनत करूँ तो मैं कामयाब क्यों नहीं होऊंगा। फिर उसने क्या किया, सत्तू वहीं पे फेंक दिया और चुपचाप गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव आप मुझे पढ़ाइए, समझना मेरा काम है। ठीक है, और उसके बाद वो व्यक्ति जो था बर्दराज, वो सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया। तो दोस्तों यही बात आपको भी, मुझे विश्वास है कि जब आपको जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना कि मेहनत का फल क्या होता है, हमें कैसे मेहनत करना चाहिए, आप भी पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देखोगे। ठीक है, चलिए, ये तो मेरे अंदर का विचार था जो मैं आपको बताने की कोशिश किया और मेरा विश्वास है कि आप इस पर ज़रूर ध्यान दोगे। हम देखते हैं अगला क्या है। अगला यही है कि नैना देत बताए सब, हित को हित अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। अर्थात इसमें यही कहा गया है कि नंद जी यही कहते हैं कि कवि का कथन है कि आदमी की आंखें उसके मन में आए हित या हित के भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ साफ सुथरा आर्ट्स यानी दर्पण भले बुरे का रंग व्यक्त कर देता है। आपने देखे होंगे कि इंसान जितना मर्जी झूठ बोले, जितना मर्जी बेकार हो, लेकिन जब वो आईने के पास जाता है ना तो उसकी सारे चतुराई, सारी बुराई उसके सामने बता देता है। क्योंकि आप दर्पण से आप अपने अंदर की बुराइयों को नहीं छुपा सकते, चाहे जितना मर्जी कर लो। आपके अंदर जो बुराई होगा वो दर्पण आपके आँख में आँख मिला के आप देख भी नहीं सकते अपने आप को दर्पण में। ठीक है, आशय इतना ही कहना चाहता है कि आदमी की आंखों से उनके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वाले की आंखों में चमक, क्रोध की आंखें लाल हो जाती है और शकुल की आंखों में आंसू भर आ जाता है। यानी राग, दोष, करुणा भाव को प्रकट कर रही है। यानी आंखें ही सबसे पहले व्यक्ति के मन का भाव प्रकट करती है। वो दूसरे के बारे में अच्छे बुरे विचार रखता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति के अंदर अगर दिल में दर्द हो, दुख हो, तो आप कुछ भी बात थोड़ा सा भी बोलोगे ना, फटाक से उसके आंखों में आंसू आ जाएगा। अगर मान लो किसी के अंदर आपके प्रति प्रेम है, अगर कुछ भी प्रेम की बात आप करते हो तो ऑटोमेटिक जो है उसकी आंखें शर्म से झुक जाएगा। तो कहते हैं ना कि आंखें जो होती है इंसान का एक दर्पण के समान है। ठीक है, जो इंसान के अच्छे और बुरे का सारे का प्रभाव बता देता है।
तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी के साथ जो है हमारा जो दोहे का जो पार्ट है एनआईएस बोर्ड का, ठीक है, ख़त्म हो गया है। और ये दोहे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है एग्ज़ाम व्यू से वो एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस दोहे को आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। मैं जो होगा इसके जो है लास्ट में अभी जब ख़त्म ये वीडियो होगा तो मैं इसके प्रसंग भी आपको लिख दूंगा। एक कॉमन प्रसंग होगा जो सभी पोएम में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरा विचार यही रहता है कि आप अच्छे से अच्छे करो, लेकिन आपका विचार कभी बदल नहीं रहा है। आप अभी भी लाइक और शेयर नहीं किए हो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी नहीं किए हो कि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो इस क्लास में तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक है। तो मेरी बात अगर समझ गए होगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपके आसपास या आपके रिश्तेदार या आपके कोई पड़ोसी गली मोहल्ले के बच्चे एनआईएस बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो उनको भी सलाह दीजिए, क्या पता उनको भी समझ में आ जाए और आपके जरिए कोई जन कल्याण हो जाए, कोई भलाई हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं आप डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ और इसका आपको देख भी रहे होगे स्क्रीन पे जो मैंने आपको दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से लिख लेना अपने कॉपी पे, ठीक है दोस्तों। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।